खबर यूपी से, जहां पर चर्चा में बने रहने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने अब एक बार फिर से बयान दे दिया है, या यूं कहें कि पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सेवैया खिलाना चाहते हो तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। अब उन्होंने ऐसा क्यों और कब कहा, ये रिपोर्ट। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सेवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावा हम सेवैयाँ। तो ये है संभल के सीईओ अनुज चौधरी का नया पैगाम, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर आपको ईद की सेवैयाँ खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इसके पीछे वो तर्क भी देते हैं। पर आप यदि ईद की सेवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खान को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। आपको बता दें कि अनुज चौधरी सियासतदानों के निशाने पर अक्सर रहते हैं और विवादित बयान पर सुर्खियां भी खूब बटोरते हैं। हालांकि उनका मानना है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। सीईओ अनुज चौधरी ने जो कहा सो कहा। संभल के एएसपी ने भी ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की छूट देने से इनकार किया। ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि संभल में ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई है। साथ ही संभल प्रशासन ने त्योहारों के मौके पर लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। देखना यह है कि अब इस पर कितना सियासी उबाल आता है। संभल में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि 31 मार्च को ईद है और उससे पहले यानी कि 30 मार्च को नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में वहां के सीईओ अनुज चौधरी ने बुधवार को पीस कमेटी के साथ बैठक की और साल में 52 जुमा और एक बार होली वाले बयान पर सफाई दी। तो उधर संभल के सांसद बर्क की सीईओ के बयानों पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। को नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। मैं इस टाइप के अधिकारी के बारे में ज़्यादा बोलने भी नहीं चाहता, इसलिए इस प्रकार की बातें कर करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रमोशन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बहकावे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो सीईओ अनुज चौधरी ने कहा है कि उन्होंने जो बयान दिया था 52 जुमे वाला, उसको लोगों ने गलत ढंग से लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो निष्पक्षता की बात करते हैं और निष्पक्षता की बातों को कुछ लोग गुमराह करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं संभल के सांसद ने भी कहा है कि जो सीईओ अनुज चौधरी हैं उन्हें नेता बनने का शौक चढ़ गया है और इसीलिए वो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर अनुज चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन अनुज चौधरी ने होली के मौके पर जो बयान दिया था उस पर उन्होंने सफाई दी है। और पीस कमेटी की जो बैठक हो रही थी, पीस कमेटी की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि सियासत के निशाने पर अनुज चौधरी लगातार बने हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।